अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आज हमारा ये 141वां दर्स है, यानी 141। और आज हम इस दर्स में सूरह बकरा की 4 आयात 222, 223, 224 और 225, इन 4 आयत की तिलावत का शरफ हासिल करेंगे और उसका तर्जुमा और तफसीर मुख्तसरन बयान करेंगे। समाअत फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीज़ वला तक़रबूहुन्न हत्ता यत्हुर्न फ़इज़ा ततहरन फ़अतूहुन्न मिन हैसु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूह वबश्शिरिल मुमिनीन। वला तजअलुल्लाह उर्ज़तन लिअयमानिकुम अन तबर्रू वतत्तक़ू वतुस्लिहू बैनन नास वल्लाहु समीउन अलीम। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए इसका तर्जुमा समाअत फरमाइए कि यसअलूनका अनिल महीज़, तुमसे हैज़ के बारे में सवाल होता है। कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीज़ वला तक़रबूहुन्न हत्ता यत्हुर्न, कह दीजिए कि वो गंदगी है, हालत हैज़ में औरतों से अलग रहो और जब तक वो पाक ना हो जाएं उनके करीब ना जाओ। फ़इज़ा ततहरना फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, हाँ जब वो पाक हो जाए तो उनके पास जाओ, जहाँ से खुदा ने तुम्हें इजाज़त दी है। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह ताला तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं। फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम, अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और अपने लिए आगे भेजो। वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूह, और अल्लाह ताला से डरते रहा करो। वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूह, और अल्लाह से डरते रहा करो और जान रखो कि तुम उससे मिलने वाले हो। वबश्शिरिल मुमिनीन, ईमान वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। वला तजअलुल्लाह उर्ज़तन लिअयमानिकुम अन तबर्रू वतत्तक़ू वतुस्लिहू बैनन नास, अल्लाह ताला को अपनी क़स्मों का निशाना ना बनाओ कि भलाई और परहेजगारी और लोगों के दरमियान की इस्लाह को छोड़ बैठो, और अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम, अल्लाह ताला तुम्हें इन क़स्मों पर ना पकड़ेगा जो पुख्ता ना हो। हाँ, इसकी पकड़ इस चीज़ पर है जो तुम्हारे दिलों का फेल हो। वल्लाहु गफूरुन अलीम,
अल्लाह ताला खूब बख्शने वाला और बुर्दबार है। आइए इसकी मुख्तसर सी तफसीर हम बयान करते हैं कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि यहूदी लोग हाइज़ा औरतों को ना अपने साथ खिलाते थे ना अपने साथ रखते थे। सहाबा ने इस बारे में हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, जिसके जवाब में यह आयत नाजिल हुई और हुज़ूर ने फरमाया, सिवाय जिमा के और सब कुछ हलाल है। यहूदी यह सुनकर कहने लगे कि इन्हें तो हमारी मुखालिफत से ही गर्ज है। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर और हज़रत इबाद बिन बशर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यहूदियों का ये कलाम नकल करके कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हमें जिमा की भी इजाज़त दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ये सुनकर मुतगय्यर हो गया, यहाँ तक कि और सहाबा ने अर्ज़ किया कि आप इन पर नाराज़ हो गए। जब बुजुर्ग जाने लगे तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई बुजुर्ग तोहफ़तन दूध लेकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे आदमी भेजकर उन्हें बुलाया और वो दूध उन्हें पिलाया। अब मालूम हुआ कि वो गुस्सा जाता रहा। बस इस फरमान का कि हैज़ की हालत में औरतों से अलग रहो, ये मतलब हुआ कि जिमा ना करो, इसलिए कि और सब हलाल है। अक्सर उलमा का मज़हब है कि सिवाय जिमा के मुबाशिरत जायज़ है। हदीसों में है कि खुद हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसी हालत में अज़वाज मुतहरात से मिलते जुलते रहते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मनक़ूल है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर धोया करती, आप उस वक्त जिस वक्त मैं हैज़ की हालत में होती। बहरहाल हैज़ की हालत में दूर रहना यह ज़रूरी है, लेकिन उसकी एक वजह उसकी जो बतलाई गई है कि दीगर मज़ाहिब में बिल्कुलिया तौर पर औरत को नजीस मानकर उसे दूर कर दिया जाता था, यानी कि खाना पीना पकाना साथ रहना वगैरह तमाम चीज़ों को जो है सो ममनू करार दिया गया दीगर मज़ाहिब में। लेकिन और बाद मज़ाहिब में यह कि जैसा कि यहूदियों में यह मसला था कि बिल्कुल औरत को नापाक समझ कर उसको घर में रखना भी पसंद नहीं करते थे। और बाज़ जो है सो यानी कि नसारा में यह मामला था कि ऐसी हालत में भी औरतों के वो लोग करीब जाते और जो है सो जिमा करते थे। तो ये दोनों चीज़ों से भी इस्लाम ने और कुरान ने मना फरमाया है और मोतदिल तरीक़ा रास्ता इख्तियार किया कि आप उनके साथ रहन सहन ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन जिमा नहीं कर सकते। इसकी तरफ इस आयत में तवज्जो दिलाई गई। बाकी तमाम जो है सो जो चीज़ें हैं वो आप लोग उनके साथ खा सकते हैं, पी सकते हैं, रह सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, वो तमाम चीज़ें जो है सो यानी कि इस्लाम ने जो है सो म्याना रवी का रास्ता इस्लाम ने इख्तियार किया और इस्लाम ने अल्लाह ताला ने वो अहकाम नाजिल फरमाए। और फिर जो बात हमारे सामने आती है कि जिस तरीके से हमको जो अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, जो हलाल तरीका है, उसी तरीके से हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। हर मामले में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में, चूँकि हर चीज़ का ताल्लुक ज़िंदगी गुजारने से है, इसलिए अल्लाह ताला तमाम अहकामात को वाज़ह कर कर बयान करता है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सो उन तमाम चीज़ों को हदीस में बयान फरमाते हैं। उन तमाम चीज़ों को हमको पेश नज़र रखकर अपनी ज़िंदगी को कामयाब करना है। बहरहाल आइए इसके बाद की जो आयतें हैं जो हमने बयान फरमाई है वो ये कि वला तजअलुल्लाह उर्ज़तन लिअयमानिकुम अन तबर्रु व तत्तक़ू व तुस्लिहू बैनन नास वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाह ताला को अपनी खस्मों का निशाना ना बनाओ कि भलाई और परहेजगारी और लोगों के दरमियान की इस्लाह को छोड़ बैठो, और अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम वल्लाहु गफूरुन हलीम। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी इन खस्मों पर ना पकड़ेगा जो पुख्ता ना हो, हाँ इसकी पकड़ इस चीज़ पर है जो तुम्हारे दिलों का फेल हो। अल्लाह ताला बख्शने वाला और बुर्दबार है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इसकी तफसीर में ये बात आती है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि नेकी और सिला रहमी के छोड़ने के लिए खुदा की कसमों को निशाना ना बनाओ। जैसे और जगह है वला यअतली उलिल फज़्ल मिनकुम वस्अ, यानी वो लोग जो कुशादा हाल और फारिगुल बाल हैं
वो खराबत दारों, मिस्किनों और राह-ए-लिल्लाह में हिजरत करने वालों को ना देने पर खस्में ना खा बैठें। उन्हें चाहिए कि माफ़ करने और दरगुजर करने की आदत डालें। क्या तुम्हारे खुद ख्वाहिश नहीं कि खुदा तुम्हें बख्शे? क्या तुम नहीं चाहते कि खुदा तुम्हें बख्शे? ऐसी कसम अगर कोई खा बैठे तो उसे चाहिए कि उसे तोड़ दे। यानी कि नेकी के अमल को रोकने वाली जो जब कभी अगर कोई कसम खा ले तो उसे तर्क कर दे और कसम को तोड़ दे और उसका कफ़ारा अदा करे। सही बुखारी शरीफ की हदीस में है कि हम पीछे आने वाले हैं लेकिन क़यामत के दिन सबसे आगे बढ़ने वाले हैं। फरमाते हैं कि तुम में से कोई ऐसी कसम खाए और कफ़ारा अदा ना करे, इस पर अड़ा रहे, वो बड़ा गुनहगार है। यानी कि जो नेक अमल को ना करने पर कसम खा ले और उस पर अड़ा रहे, यानी कि हुक्म तो ये है कि वो अपनी उस कसम को तोड़ दे और उसका कफ़ारा अदा कर ले और उस गुनाह से बच जाए जो उसने कसम खाई है। वरना अगर तुम उस पर अड़े रहोगे तो फिर उसका जो सो वबाल तुम पर होगा और तुम गुनाहगार करार हो जाओगे। जो इस हदीस में, आने वाली हदीस में आपके सामने वो बात आ जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुदा की कसम इंशाअल्लाह मैं अगर कोई कसम खा बैठूंगा और उसके तोड़ने में मुझे भलाई नजर आएगी तो मैं क़तअन उसे तोड़ दूंगा और उस कसम का कफ़ारा अदा करूंगा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ऐ अब्दुर्रहमान, सरदारी, अमारत और इमामत की तलब ना कर। आज हम देख रहे हैं कि ये तीनों ताल्लुक से सरदारी हासिल करना चाहते हैं और फिर अमारत हासिल करना चाहते हैं और फिर इमामत हासिल करना चाहते हैं, यानी कि अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फौकियत हासिल करना चाहते हैं। इसके ताल्लुक से इस हदीस में ये बात आई कि इसकी तलब ना करो, ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। क्यों कि आदमी जिम्मेदार हो जाता है, इसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं। यह आसान नहीं है। आजकल जो लोग मनसब हासिल करने के लिए, अमारत हासिल करने के लिए, बड़े बड़े ओहदे हासिल करने के लिए बहुत कुछ कर गुजरते हैं, जायज़ और नाजायज़ तरीके से वो मनसब हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हकीकी मानों में अगर देखा जाए तो उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा आयद हो जाती थी। इसलिए सहाबा कराम का मामला ये रहा कि वो इससे बचते रहते थे, वो इससे दूर भागते थे कि कोई जिम्मेदारी हम पर आयद ना हो जाए, क्योंकि वो तमाम जिम्मेदारियों को फिर हक के साथ अदा करना लाजिम हो जाता है। और अगर वो जिम्मेदारी को हुस्न खूबी के साथ अदा नहीं करेंगे तो फिर उसका वबाल उन पर पड़ेगा, वो गुनहगार होंगे और उन पर उसको अजाब का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारे जो इस तरफ तवज्जो दिलाती है कि ऐ अब्दुर्रहमान, सरदारी, अमारत और इमामत की तलब न कर। हाँ, अगर बगैर मांगे तो दिया जाएगा, तो खुदा की जानिब से तेरी मदद की जाएगी। अगर ये तोहफा, अगर ये चीज़ तुम्हें सभी लोग जो है तुम्हें मानते हुए अगर तुम्हें इस मनसब पर फायज करते हैं तो अल्लाह ताला की भी मदद तुम्हें हासिल होगी, क्योंकि लोगों की ख्वाहिश है। लोगों की ख्वाहिश पर अगर ये चीज़ हासिल हो सकती है तो इसके लिए कोई मुमानियत भी नहीं है, जैसा कि खुलफाए राशिदीन का मामला रहा है। बहरहाल अपने से कोई ख्वाहिश कर अमारत हासिल करने की ज़रूरत नहीं करना चाहिए और सरदारी के लिए अपने आप को पेश नहीं करना चाहिए, इमामत के लिए अपने आप को पेश नहीं करना चाहिए। ये बातें हमारे सामने आती हैं। और फिर अगर तूने आप मांग ली है तो तुझे इसकी तरफ सौंप दिया जाएगा। तो अगर कोई कसम खा ले और उसके खिलाफ में भलाई देखे तो अपनी कसम का कफारा दे दे। यानी कि यहाँ पर वही बात है कि अगर कोई किसी बात पर अगर तुम कसम खा लेते हो, यानी कि अगर कोई नेकी का अमल है, नेकी का अमल करने से अगर जो चीज़ रोकने वाली है तो उस पर अगर तुम कसम खाते हो तो फिर तुम उसका कफारा अदा कर लो और कसम से छूट जाओ, कफारा हासिल करके उससे बच जाओ और नेक अमल करो और इस नेक काम को कर ले जिसका तुमने इरादा किया। यानी कि नेक काम को करने का इरादा है वो आपको करना है और नेकी से बचने वाला जो काम है
उससे बचना गुनाह है। उसके लिए ज़रूरी है कि जो आप कसम अगर खा लेते हैं या पक्का इरादा कर लेते हैं तो फिर उस कसम को तोड़कर आप नेकी के काम को अंजाम दें, क्योंकि नेकी का काम की अफजलियत है और उसकी फौकियत है। जो खस्में पुख्तगी के साथ दिल की इरादत के साथ खसदन खाई जाए इन पर पकड़ है। दूसरी आयत के लफ्ज बिमा अक़दतुमुल ऐमान है। अबू दाऊद में बरिवायत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक मरफू हदीस मरवी है जो और रिवायतों में मौकूफ़ वारिद हुई है कि ये लघु खस्में वो हैं जो इंसान अपने घर बार में बाल बच्चों में कह दिया करता है, यानी कि बाज़ आदतन वो बातें बार बार को कसम खाता है। जैसा क्या कहा है कि हाँ खुदा की कसम, बात होते ही बोलता है खुदा की कसम मैं बोल रहा हूँ आपको, खुदा की कसम। इस तरह से जो खस्में जो खाने की जो आदत होती है उसको जो है सो मना किया गया है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ ये बात कही गई कि गर्ज ऐसे बतौर तकिया कलाम के लफ्ज़ निकल जाते हैं, दिल में इसकी पुख्तगी का ख्याल भी ना होता हो, ऐसी खस्मों का कोई भी इसमें शुमार नहीं है। वो खस्में आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये भी मरवी है कि ये वो खस्में हैं जो हंसी हंसी में इंसान के मुंह से निकल जाती है, उन पर कफ़ारा नहीं है। हाँ, जो इरादे के साथ कसम हो फिर उसका खिलाफ करे तो कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। आपके अलावा और भी बाद सहाबा और ताबईन ने यही तफसीर इस आयत की बयान की है। ये भी मरवी है कि एक आदमी अपनी तहक़ीक़ पर भरोसा करके किसी मामले की निस्बत कसम खा बैठे और हकीकतन वो मामला जिस तरह वो समझ रहा था वैसा ना हो तो ये खस्में लघु हैं। ये माने भी दीगर बहुत से हजरात से मरवी हैं। एक हदीस में है जो मुरसिल है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर अंदाजों की एक जमात के पास जा खड़े हो गए। वो तीर अंदाजी कर रहे थे और एक शख्स कभी कहता था खुदा की कसम इसका तीर निशाने पर लगेगा, कभी कहता था खुदा की कसम ये खता करेगा। आपके सहाबी ने कहा देखिए हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी कसम के खिलाफ हुआ। आपने फरमाया ये खस्में लघु हैं, यानी कि जो खस्में खाते हुए जो कह रहा था कि ये तीर उसके निशाने पर लगेगा, वो तीर खता कर गया। और कोई तीर पे वो कहता कसम खाकर कि ये तीर खता कर जाएगी, लेकिन वो निशाने पर लगा। तो जब ये चीज़ें आई वो बार बार कसमें खाकर कह रहा था तो दीगर सहाबा कराम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात बयान फरमाई कि देखो ये या रसूलुल्लाह ये जो इसने इस किस्म की खस्में खा रहा है। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये खस्में लघु हैं, इन पर कफ़ारा नहीं और ना कोई सज़ा या अजाब है। बाज़ बुजुर्गों ने फरमाया है ये वो खस्में हैं जो इंसान खा लेता है फिर ख्याल नहीं रहता, या कोई शख्स अपने लिए किसी काम के ना करने पर कोई बद्दुआ या कलिमा अपनी ज़बान से निकाल देता है, वो भी लघु में दाखिल है। यानी कि कोई पुख्ता इरादे से वो बात नहीं कहते, बस ऐसे ही कहने के आदतन अगर कोई बात हो जाती है तो उसका कोई कफ़ारा नहीं है। या गुस्से और गज़ब की हालत में बेसाख्ता ज़बान से कसम निकल जाए या हलाल को हराम या हराम को हलाल कर ले तो उसे चाहिए कि उन खस्मों की परवाह ना करे और खुदा के अहकाम के खिलाफ ना करे। यानी कि खुदा के अल्लाह ताला के अहकाम तो ये है कि नेकी का अमल करें, नेक अमल करें। जैसा कि कुरान में ये बातें आई है कि नेकी हर हाल में नेक अमल करना चाहिए, जिसकी वजह से तुम्हें वो नेकी दुनिया में भी कामयाबी से हमकिनार करेगी, अल्लाह की खुशनुदी हासिल होगी और नेकियों में इजाफा होगा। तो फिर होगा ये कि तुम्हारी आखिरत भी बेहतर होगी, जिसकी तुम्हें बेहतरीन जजा हासिल होगी। इसलिए
नेक काम करने के लिए अल्लाह तबारक ताला के अहकाम की पाबंदी करो और बुरे कामों से रुकने का जो हुक्म दिया गया है उससे बुरे कामों से रुक जाओ। बुरे कामों में ये भी है कि गैर ज़रूरी कसम खाकर नेक कामों से रुक जाना, रिश्तों को तोड़ देना, लोगों की मदद करने से अपने हाथों को रोक लेना, ये तमाम चीज़ें क्या है, बुरे आमाल है। क्योंकि ये आमाल से रिश्ते कटते हैं, ये आमाल से आप जो है सो लोगों की मदद नहीं कर पाते। जबकि कुरान में ये अहकाम है कि रिश्तों को मजबूत करो, लोगों की मदद करो, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करो। ये तमाम बातें जो है सो अल्लाह ताला के नेक अहकाम हैं। ये अहकाम पर अमल करना हमारे लिए लाजिम है। इन अहकाम से रुकने की अगर कसम खा लेते हैं कि मैं फला मेरे भाई से मैं रिश्ता नहीं रखूंगा, तो वहां पर यह बात आ जाएगी कि आप गलत काम कर रहे हैं। लिहाजा उस कसम का कफ़ारा अदा कर दे और कसम को तोड़ दे और अपने रिश्तों को इस्तेवार करे, मोहब्बत से रिश्तों को जोड़े रखे। उसी तरीके से किसी को मदद नहीं करने का इरादा कर लिया आप, किसी वजह से, नाराजगी की वजह से, किसी गुस्से की वजह से, बाज़ वक़्त होता है कि आपस में इख्तलाफ बढ़ जाते हैं, तो उस वक़्त हम क्या करते हैं कि जिसकी हमेशा मदद करते आए हैं उसकी मदद करने से आप अपने हाथों को रोक लेते हैं। तो यानी कि एक मदद करने वाला हाथ, जो हमेशा ऊपर रहने वाला हाथ, वो अगर रुक जाए तो उसकी मदद ना करने की वजह से उसको जो है सो एक तरफ तकलीफ पहुंचेगी और फिर तुम अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वाले बन जाओगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें मुरफ़्फ़े हाल किया, तुम्हें अल्लाह ताला माल से नवाज रहा है, तो तुम्हारा फरीज़ा है कि तुम लोगों की मदद करो, रिश्तेदारों की मदद करो। अब मदद करने से अगर तुम हाथ रोक लोगे तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला के अहकाम की ये भी खिलाफ वर्जी होती है। तो जो अहकाम की खिलाफ वर्जी होती है ऐसे आमाल पर कसम ना खाओ। जैसा कि यहाँ पर एक बात हदीस शरीफ में भी यहाँ पर एक बात सामने आ रही है कि हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि अंसार के दो शख्स जो आपस में भाई भाई थे, उनके दरमियान कुछ मीरास का माल था। तो एक ने दूसरे से कहा अब उस माल को तकसीम कर दो। दूसरे ने कहा अगर अब तूने तकसीम करने की कही तो मेरा तमाम माल काबे का खजाना है। यानी कि अब वो आका क्या करे, बोले कि अब ये माल पूरा जैसे मैं काबे के हवाले कर डालूंगा। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये वाक़या सुनकर फरमाया कि काबा ऐसे माल से गनी है, यानी कि उसको काबे की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी कसम का कफ़ारा दे और अपने भाई से बोल चाल रख। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी रिश्ते नातों को काटने में है और जिस चीज़ की मिल्कियत ना हो उसमें ना कसम है ना नज़र। यानी कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो जो अहकाम नहीं है, उसकी कोई कसम भी नहीं है, कोई नज़र भी नहीं है। फिर फरमाता है तुम्हारे दिल जो करे इस पर गिरफ्त है। यानी कि दिल के साथ अगर यानी कि आप उसको इरादतन बात पूरी तरीके से हर चीज़ से उसको जानते बूझते अगर किसी किस्म का अगर कोई ऐसा अमल करते हैं तो फिर यह समझिए कि आप उसकी गिरफ्त में हैं, आप उसकी पकड़ में आएंगे। यानी अपने झूठ का इल्म हो और फिर कसम खाए। जैसे और जगह है वलाकी युआखिजुकुम बिमा अखदतुमुल ईमान, यानी जो तुम मजबूत और ताकीद वाली कसम खा लो। अल्लाह ताला अपने बंदों को बख्शने वाला है और उन पर हिल्म व करम करने वाला है। बहरहाल इन आयात से हमारे सामने यही बातें आती है कि वो तमाम नेक आमाल जो अल्लाह तबारक ताला ने कुरान के ज़रिए हमें अहकाम पहुँचाए हैं, अल्लाह ताला ने जो अहकाम दिए हैं और फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में जो नेक आमाल करने की तरफ तवज्जो दिलाई गई है, वो तमाम नेक आमाल हमको करना है और हर बुरे अमल से हमको रुकना है जिससे अल्लाह तबारक ताला नाराज़ होता है, अल्लाह तबारक ताला खफा होता है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी अगर उसमें पैदा होती है तो उन तमाम आमाल से हमको बचना है और अहकाम खुदाबंदी पर अमल पैरा होना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारी ताला कुरान मजीद में जो तूने अहकाम नाफिज फरमाए हैं उसको
हमारे हमारे को समझने में आसानी पैदा फरमा और उस पर हमको अमल पैरा कर दे। ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ अरहमुर राहिमीन, हमारे दिलों से दिल की तमा और दुनियावी ख्वाहिशात और दुनियावी जाह जलाल और दुनियावी यानी कि तमाम वो चीज़ें जिसको करने पर बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं, जैसा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सरदारी का मामला हो या इमारत का मामला हो या इमामत का मामला हो, इन तमाम चीज़ों के जो अहल हैं, ऐ बारी ताला तू उसका अहल कर दे। हमारे दिलों से ये तमाम चीज़ों को निकाल दे। हमारे दिल में तो सिर्फ यही बात रही कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरे से ऐ बारी ताला तमाम मुसलमानों से ये अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मुझे भी और तमाम मुसलमानों को दीन का सही इदराक और फ़हम अता फरमा। ऐ बारी ताला रहम व करम का मामला फरमा। हमारी दुनिया भी बेहतर कर, हमारी आखिरत भी बेहतर कर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हानकल्लाहुम्मा सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक बिफज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।